नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार काफ़ी समय के बाद आपके समक्ष एक वीडियो लेकर आया हूं। जैसे कि आप सबको पता है, लास्ट टाइम 2020 और 21 में एक कोविड नाम की महामारी हमारे हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में आई थी और उनके ऊपर मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाए थे कि इन वैक्सीन्स को आप सब ना लगवाएं, इनसे भारी नुकसान होगा और ये जो आप लोग मास्क लगाते हैं इनका परिणाम आपको 1 से 2 साल के बाद पता चल जाएगा। कहते हुए काफ़ी दुख हो रहा है कि पहले हार्ट अटैक जैसी एक बीमारी 50-60 साल की उम्र के बाद देखने को मिलती थी। आजकल तो 20-22 साल के बच्चों को भी हार्ट अटैक आ रहा है और सभी को पता है वो क्यों आ रहा है। मेरी कुछ एक वीडियोस यूट्यूब ने बैन भी कर दी थी उस दौरान। और जैसा वो एक स्कैम था, ऐसा ही एक स्कैम अभी भी हम लोगों के साथ हो रहा है और हम लोगों के बीच में ही है, लेकिन हम लोग उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं। और यही कारण है कि ऐसे ऐसे स्कैम्स को बार बार भारत सरकार, राज्य सरकारें हम लोगों के साथ करती निरंतर और करती रहेंगी, क्योंकि हम लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं। वो स्कैम क्या, मैं आपको बताता हूँ। आप एक रोल उठा के देखिए कि भारत के जितने भी केंद्र सरकार के मंत्री, दिल्ली सरकार के मंत्री, जहाँ पर भी इन लोगों को रहने के लिए बंगले दिए जाते हैं, सरकारी सुविधाएं दी जाती हैं, वहाँ पर सभी सड़क तारकोल की बनी हुई होती है, ना कि सीमेंटेड सड़क होती है। तारकोल की सड़क से आप भी जानते हो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल हानिकारक नहीं है, लेकिन जहाँ पर हम लोग रहते हैं, कॉलोनीज में, सोसाइटीज़ में, वहाँ पर हमें सीमेंटेड सड़क दी जाती है। वो सीमेंटेड सड़क हम लोगों के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होती है। आप कभी भी बाहर निकल के देखिए, नए सड़क पे भी 24 घंटे के बाद पूरा दिन, पूरी रात एक छोटा सा व्हीकल भी जाता है तो धूल मिट्टी उड़ती रहती है, और वही धूल मिट्टी सांस के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है, जो कि हमारे फेफड़ों के लिए काफ़ी हानिकारक है। हमारे बड़े बुजुर्ग सही से सांस नहीं ले पाते हैं, बच्चों को सांस लेने में तकलीफ होती है। आज उसके लिए मैं आवाज़ उठाने आया हूँ। मैं दिल्ली के क्या, पूरे भारत के हर एक छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से भी अपील करता हूँ कि आप लोग जिस भी पार्टी के, एमपी के कार्यकर्ता हो, विधायक के कार्यकर्ता हो, किसी काउंसलर के कार्यकर्ता हो, उनसे इस बारे में बात करना शुरू कर दें कि हमें हमारे एरिया में काली सड़क चाहिए, तारकोल वाली, ना कि सीमेंटेड सड़क, क्योंकि सीमेंटेड सड़क हम लोगों के लिए काफ़ी हानिकारक है। मैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बेशक से सपोर्ट करता हूँ। मैं उनसे भी हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ, हमारे दिल्ली सरकार के मंत्रियों से, कि राज्य सरकार के अंतर्गत जो भी सड़कें आती हैं, और अब तो दिल्ली में एमसीडी भी आपके अंतर्गत है, एमसीडी के अंतर्गत जो सड़कें आती हैं, हमें एरिया में रहने के लिए काली सड़कें दी जाएं, जिससे कि सड़कों पे जो सफाई करने वाले लोग हैं, जब सफाई सड़क पे करे वो सफाई भी नज़र आएगी। तारकोल के सड़क पर कभी गंदगी नज़र नहीं आएगी। और तारकोल की एक सड़क ऐसी होती है जो तो हमारी गाड़ियों के लिए भी नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि सीमेंटेड सड़क पे जब हमारी गाड़ियां चलती है तो हमारे टायर भी जल्दी ख़राब होते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने एक एक वोट देके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, विधायक को, काउंसलर को जिता करके वहाँ भेजा जहाँ पर उन लोगों को जाना चाहिए। तो अब ये आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि आप लोग हम लोगों को भी अपनी तरीके से अच्छा स्वस्थ पर्यावरण दें, जिससे कि हमारे एरिया में हमारे बड़े बुजुर्ग, बच्चे आराम से बाहर जा सकें बिना किसी परेशानी के। हमारी वोट आपकी ज़रूरत के हिसाब से हम लोगों ने आपके साथ मेहनत की, आप लोगों को वोट दिए, जिता करके भेजा है। ये अब आपकी जिम्मेवारी है। और मैं हर एक कार्यकर्ता से कहता हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, इसमें आप किसी भी पार्टी का फेवर मत कीजिए। आप अपना भविष्य और अपने बच्चों का भविष्य खुद सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि आप यदि अपने मेंबर पार्लियामेंट, विधायक और काउंसलर को एज ए कार्यकर्ता भी और एज ए नॉर्मल नागरिक होने के नाते भी
उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर हमें अपने एरिया में सीमेंटेड सड़क नहीं चाहिए, हमें तारकोल की सड़कें दी जाएं, जिससे कि आने वाले समय में धीरे धीरे का आप देखना कि हमारे बड़े बुजुर्गों की सांस लेने में भी समस्या दूर हो जाएगी और बच्चों के लिए भी समस्या दूर हो जाएगी। अभी आज ये मैं पहली वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है मुझसे कुछ गलतियाँ हो गई हों, ये भी हो सकता है कुछ चीज़ें मैं सही से अभी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जैसा भी है जो बात रियल है वो मैंने आपको बता दी है, इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम रियल टॉक रखा है। मैं मेरे चैनल पे हमेशा वही बात करूँगा जो वास्तविकता के आधार पर होगी। मैं अपने और अपने परिवार और जो मेरे साथीगणों के परिवारगण हैं, मैं किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। चाहे मुझे मेरी पार्टी के खिलाफ बोलना पड़े, मैं बोलूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।